बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब सईद हाफिज़ की गिरफ्तारी हुई तो हकीकत टीवी ने आपसे सिर्फ चंद सेकंड की एक बात की थी कि आपके इंटेलिजेंस इदारों को पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किसको गिरफ्तार करना है, किसको नहीं गिरफ्तार करना। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे ज्यादा हमने बात नहीं की थी, आपको आने वाले वक्त में नजर आ जाएगा। आज आपको समझ आएगी कि क्यों हमारी नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये काम किया था और क्यों ये सब किया था। ये जो कहा जा रहा था जी ट्रंप को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ट्रंप को खुश करने के लिए कर रहे हैं, बेशरम वो हमारे तमाम तज्जिया निगार और घटिया लोग जो कह रहे थे कि इमरान खान ने ट्रंप को खुश करने के लिए किया, आर्मी ने। और उसमें बहुत सारे ऐसे तज्जिया निगार भी हैं जो अच्छा भी लिखते हैं, लेकिन हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। आज आपको समझ आएगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स ने एक अलर्ट जारी कर दिया है कि किसी सूरत आपने वादी ट्रैवल नहीं करना। यानी आप इंडिया के अंदर जाते हैं तो इंडिया के अंदर कहाँ पर ज़्यादा लोग ट्रैवल करने जाते हैं? वादी में जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि ये स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। यानी स्विट्ज़रलैंड की तो कोई हैसियत ही नहीं है इसके आगे। ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि दुनिया के अंदर इसके बाद अगर कोई खूबसूरत वाली जगह आती है तो वो सवात है, गिलगित है, पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया और ऐसी ऐसी जगह हैं जो अनडिस्कवर्ड है। अब सवाल ये है कि यूके की गवर्नमेंट ने पहले अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट इन्होंने पाकिस्तान में भी किया था जब हमने उनका जहाज फड़काया था और सारी सूरत हाल हुई थी। अब जरा चीज़ों को समझ लीजिए कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा है पूरी गवर्नमेंट्स ने कि आपने एक तो वहां पर किसी अनजान शख्स से नहीं मिलना, कोई आपके पास ऐसा गाइड है आपने नहीं मिलना, और उसके बाद आपने उस साइड पर नहीं जाना जो पाकिस्तान के करीब कोई बॉर्डर लगता है, किसी सूरत भी नहीं जाना। और अमरनाथ यात्रा जो है वहां पर तो आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। इस सारी सूरत हाल में कहा है कि जहां पर आप हैं वहीं पर रहें और कोशिश करें जल्द से जल्द लौट कर वापिस आ जाएं। जो लोग जाना चाहते हैं वो किसी सूरत ना जाए और जो लोग वहां पर पहले से मौजूद हैं वो चौकन्ना हो जाए और कोशिश करें जल्द से जल्द उस प्लेस को छोड़ दें। अब आपको समझ आएगी कि क्यों गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि इंडिया करवाने जा रहा है बहुत बड़ा जाली हमला, और उस जाली हमले का नाम उन्होंने किस पे लगाना था? जिनको गिरफ्तार किया गया है। इसीलिए पाकिस्तान ने पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया और उनकी जमात को बैन किया और सब कुछ किया, मेजरमेंट लिए ताकि कल को हम पर नाम कोई ना लगा सके। आपको अब समझ आई कि आपकी ISI, आपकी फोर्स, आपकी आर्मी, आपकी एयरफोर्स कभी हो सकता है कि कोई ऐसा काम करे जो पाकिस्तानियों के मफाद में ना हो। देखिए माजी में कुछ गलतियां हुई होंगी, हमसे बेशक गलतियां हुई होंगी। तो आप ये भी तो देखें ना कि जनरल बाजवा से पहले क़यादतें कौन सी थी, वो लेवल क्या था। आज आप देखें आपका हुक्मरान इमरान खान है, वो बिकने वाला तो कम से कम नहीं है। देखिए इंटरनेशनल लेवल पर उस शख्स ने ट्रंप के मुंह से अल्फाज निकलवा दिए। बेसिकली तो ट्रंप के वो जो अल्फाज थे वो एक प्लान था पूरा, लेकिन उसमें अल्लाह की भी बहुत बड़ी बेहतरी थी। हमारे लिए फायदा तो हो गया ना। इंटरनेशनल लेवल पर आज दुनिया मोदी को पूछ रही है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान हो रहा है, जनरल बाजवा हो रहा है, बाजवा डॉक्ट्राइन हो रही है, ISI के चीफ जनरल फैज की बात हो रही है, DGISPR जनरल आसिफ गफूर की ट्वीट्स की जो जंग है दुनिया में उसकी हेडलाइंस बन रही हैं। तो क्या इंडिया को ये कबूल होता? अब आपको समझ आएगी कि पूरी दुनिया ने बैन करना शुरू कर दिया कि कोई भी वादी में ना जाए। अलर्ट जारी कर दिया और अपने सिटीजन को कहा निकले फौरी यहाँ से। यहाँ पर इसका मतलब है कोई हमला होने जा रहा है। एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि इतनी जल्दी शायद ना हो कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हो सकता है महीना, 2 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, हो सकता है कल ही हो जाए, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हालात खराबी की तरफ चले गए हैं और पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने जो नाम लगाना था वो इन्होंने, अब इनके पास ऑप्शंस कम है, लेकिन ये फिर भी नाम लगाएंगे पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में क्या करेगा? देखिए जो फ्यू मंथ्स पहले हुआ, हमने अभिनंदन और इन सबको मारा, आपने, हकीकत टीवी ने, जनरल आसिफ गफूर ने, एक एक पाकिस्तानी ने लिफाफा साफियों को निकालकर क्या खूबसूरत जंग नहीं लड़ी सोशल मीडिया के ऊपर, उनके बयानियों को मौत नहीं दे दी। तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि इंफॉर्मेशन वॉर में हम लोग जीते हैं। आप 838 चैनल इंडिया के और हमारे 36 बिकाऊ चैनल न्यूज, उसके बाद भी सूरत हाल ये है कि उनके पास 1.5 अरब के करीब आबादी, हमारी 21 करोड़, और उसके पास भी चंद करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन, और जंग आपने जीती। हकीकत टीवी के खिलाफ डेक्कन क्रॉनिकल के अंदर आर्टिकल्स लिखे गए थे
कि हकीकत टीवी पाकिस्तान का एक चैनल जो कह रहा है, पाकिस्तानी कौम को समझा रहा है, कितना कुछ है उस वक्त लिखा गया, आप सबको दिखाया। सो ये सवाल ये पैदा होता है कि लड़ाई इन्होंने बड़े इस वक्त तरीके के साथ लड़नी है, हमला किस तरह होगा। याद रखिएगा, जो भी अटैक करेगा उसका ये लिंक जोड़ेंगे पाकिस्तान से, और वो दाइश इन्हीं के ट्रेंड करते होंगे जो कि अफगानिस्तान से ट्रेंड होकर आए हैं। तो सारी सूरत हाल के अंदर आपको समझ आ गई कि क्यों हमने गिरफ्तार किया, क्योंकि अब पूरी दुनिया के अंदर अलर्ट जारी हो गई कि आप ट्रैवल ना करें। इसका मतलब है कि कुछ होने जा रहा है जिसके लिए ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। जब पाकिस्तान के लिए अलर्ट जारी किया था तो आपको याद है उसके बाद रमज़ान के अंदर पाकिस्तान में कहाँ पर हमला हुआ था, लाहौर के अंदर। सो इस सारी सूरत हाल को आप समझे कि जब वो अलर्ट जारी करते हैं तो उनको सीरियस पता होता है, सबसे पहले रिपोर्ट्स उन तक पहुंचती है, उनके इंटेलिजेंस इदारों तक। सो आप कभी जिंदगी के अंदर अपनी फौज ISI पर अगर वो आपको बयानियां नहीं जारी करते, खामोश रहते हैं, तो हिकमत अमली होती है। हमारी स्ट्रेटजी डिफरेंट है, इंडिया की डिफरेंट होती है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।